प्यारे साथियों, आपके अपने छोटे से प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली नंबर 8.1 की बात करेंगे। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर चुके हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC में कोण B क्या दिया है, समकोण दिया है, ठीक है, और AB का मान दिया है और BC का मान दिया है। तो हमको इन चारों का मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, जो मान दिया है उसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। कोई भी त्रिभुज नहीं, कोई भी त्रिभुज बना देंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगा। समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। अब ये नाम रखेंगे ए, बी और सी, ठीक है। अब बी हमकोण समकोण की का समकोण पर हो गया। अब ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो तीसरे भुजा का मान नहीं दिया है उसको ज्ञात करना है। तो हमारा ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये मत कहना कि ये कहाँ से है, ठीक है, ये पाइथागोरस में है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ये 576 प्लस 49 हो जाएगा, और अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 625, और ये 25 का मान होता है, मतलब 25 का वर्गमूल होगा। ए सी इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे पहला साइन ए। देखो साइन ए का है तो कोण ए को आप ध्यान दोगे, कोण सी को ध्यान नहीं देना है। कोण ए साइन ए तो कोण ए को, ठीक है। और कोण ए के लिए जो हमारा लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर, वह हमारा BC होगा। तो BC अपान, अब ये AC हो जाएगा, ठीक है, BC अपान AC। तो BC का मान 7 और AC का मान 25। दूसरा कह रहा है हमारा cos A। cos A के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आधार इससे जुड़ी हुई भुजा, छोटी भुजा बड़ी भुजा नहीं, ये वाला ना ले लेना, ठीक है, ये वाली भुजा। तो ये हो जाएगा AB अपान ये AC। तो ये हो जाएगा 24 अपान 25, ठीक है। और हमारा जो दूसरा होगा साइन सी, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो अब इसको हटा दो, अब इस कोण को ध्यान में रखो, ठीक है। इसके लिए लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा AB अपान AC, ठीक है। तो AB हो जाएगा 24 अपान 25, राइट। और साइन हो गया cos C इक्वल टू हो जाएगा, इसके लिए आधार आपका ये होगा, तो BC अपान AC, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 अपान 25, राइट। ये आपका पहले का हाल है। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि tan P और tan P माइनस कॉट R का मान हमको निकालना है, और ये फिगर आपका दिया हुआ है पहले से ही। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ये R होगा, ठीक है। तो QR का मान सबसे पहले हम निकालेंगे। तो QR इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25
मतलब क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हमारा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब सबसे पहले इसका मान फिर इसका मान निकालेंगे हम। तो 10p इक्वल टू क्या होगा, 10p, थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा सा मतलब घुमा करके दिया है, आपको इस एंगल को ध्यान में रखना है। इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो 5/12 हो जाएगा। ये पहला हो गया। अब देखो, कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे इसमें, क्या करेंगे, जो कॉट आर लिखेंगे तो 1/10 पी लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे 12/5। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना दिया है उतना ही दिमाग लगाना है। ठीक, इसमें कहा है कॉट आर का मान निकालने के लिए, कॉट पी का नहीं, कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आप इस कोड को ध्यान दोगे। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारा बेस क्या होगा, ये होगा, और लंब में ये होगा, तो बेस बटे लंब होता है। ठीक है, तो 5/12। तो समीकरण 1 और 2 से 1 व 2 से आप मान रख दो, मतलब 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू हो जाएगा 5/12 माइनस 5/, ये आपका मान आ जाएगा 0, मतलब 0 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10p का मान है, तो हमें कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ना कि कॉट पी का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तीसरा नंबर है। इसमें क्या करना है, देखो साइन ए का मान हमको दिया है, हमको कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, और ये ए बी सी, अब इसका मान हम रख देंगे 3/4। हमको पता है कि लंब बटे कड़ होता है, साइन ए बराबर, तो वही मान रखे हैं और कुछ नहीं करना। ये एंगल हो जाएगा ए। अब सबसे पहले हमको ए बी निकालना होगा, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा √7। तो ये √7 हो जाएगा। अब निकालना है हमको कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो बेस अपान, तो √7 अपान हो जाएगा 4। अब आप इसी के, इन दोनों के हेल्प से आप 10a भी निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी 10a का मान निकाल सकते हैं। तो 10a इक्वल टू हो जाएगा, मतलब दोनों मेथड से है, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो 10a इक्वल टू हो जाएगा इतना बटे इतना, मतलब 3/√7। ठीक है, दोस्तों देखिए, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, दिया है कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए ये दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो कॉट ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और ये ए हो जाएगा, बी और ये सी हो जाएगा, बी समकोण हो जाएगा। अब 8/15, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हम सबसे पहले ए सी का मान ज्ञात करेंगे, तो √ हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, आ जाएगा √9
8 और ये 2, ये कितने का वर्गमूल होगा? ये तो AC इक्वल टू हो जाएगा 70 का होता है, 17 का, ठीक है। तो ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में नहीं दिया है, कोई मान नहीं दिया है, ठीक है, इतना ही रहेगा। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए इक्वल टू, मतलब इस एंगल को ध्यान में रखे हुए, ठीक है। तो इसके लिए ये होगा लंब बटे इतना, तो BC अपान हो जाएगा हमारा AC, ठीक है। तो और सेक क्या हो जाएगा? सेक ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? इसके लिए आधार ये कड़ ये, तो कड़ बटे आधार मतलब 1/cos का होता है, cos का उल्टा, ठीक है। तो अपान 8 हो जाएगा। ये हमारा इसका चौथे का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है सेक थीटा का मान दिया हुआ है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या? हमको साइन का मान निकालना है, कॉस का मान ज्ञात करना है, और टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान ज्ञात करना है। नहीं, सेक का मान यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो सेक का नहीं और सबका ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब 5 वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थीटा एंगल दिखाएंगे, AB और C हो जाएगा, ये समकोण दिखा देंगे, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा आपका। ये हमको निकालना है, तो सबसे पहले BC निकाल लेते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा 169 माइनस 144, आपका हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मान होता है 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे थीटा के लिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटे कड़, ठीक है। तो 5 और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 12/30, 10 हो जाएगा हमारा। अब देखो 10 इन दोनों के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, मतलब साइन अपॉन कॉस से, और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू लिख देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप लॉन्ग ले जाना चाहते हैं तो इन दोनों का अपान करके कर सकते हैं, या फिर 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो कॉट क्या होगा? कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/10, बस इसी का उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा अपन 5 हो जाएगा, राइट। अब 10 निकल गया, हमें कॉसेक निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin, तो इसी का उल्टा हमको करना है, 13/5 हो जाएगा, ठीक है। आपके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, मतलब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपका पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा छठा क्वेश्चन है, और ये छठा क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्यों? क्योंकि दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos ए और cos बी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। cos ए और cos बी बराबर दिया हुआ है, हमको दिखाना है कि कोण ए और कोण बी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखो आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये चीज मतलब जो दिया है ए और बी क्या कर रहा है? न्यून कोण, मतलब समझो इसका, यदि कोण ए बी न्यून कोण दिया है तो कोण सी का मतलब क्या है? कि वो समकोण है, ठीक है। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री से कम हो, ठीक है।
मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा उसे न्यून कोण कहेंगे। तो आपका ए और बी न्यून कोण दिए हैं, तो मतलब न्यून कोण की जगह पे ये और ये होंगे। सी यहाँ पर होगा जो समकोण होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से हम cos A और cos B का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो cos A के लिए देखो, cos A के लिए हम इसको ध्यान में रखेंगे, राइट। और इसके लिए क्या होगा, ये बेस होगा, ये लंब होगा और ये तुम्हारा कर्ण होगा। तो सबसे पहले AC अपान ये AB हो जाएगा, AB समीकरण नंबर 1। ठीक है, और cos B निकाल लेंगे। हाँ, cos B निकालना है। अब देखो, इस कोण को ध्यान में रखो, तो cos B के लिए इसको ध्यान ना दो, ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, राइट, और ये इसके लिए कर्ण हो जाएगा। तो आधार अपान कर्ण मतलब BC अपान हो जाएगा AB। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, cos A और cos B क्या है, बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। cos A = cos B, तो इन दोनों को AC अपान AB = BC अपान AB। देखो, यहाँ पर भी AB है और यहाँ पर भी AB है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब AC = हो जाएगा BC। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी क्वेश्चन अभी हल पूरा नहीं हुआ है, अभी तो एक प्रमेय भी लगेगा। देखो प्रमेय क्या है, प्रमेय तुम्हारा कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के, देखो वो समकोण त्रिभुज हो कोई मायने नहीं है, वो कोई भी त्रिभुज रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर है। इस बात को समझो। देखो क्या कह रहा है कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी, ठीक है, ABC। अब कह रहा है कि यदि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो इनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये AC = हो जाएगा BC। ये तुम्हारा प्रमेय है जो 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये प्रमेय होता है। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है कि यदि AC और BC बराबर दिया होगा तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही यहाँ पर लग जाएगा, कोण A = कोण B। आप लिखेंगे कि प्रमेय से नहीं, प्रमेय से नहीं, प्रमेय भी लिखेंगे कि प्रमेय लिखेंगे क्या, कि किसी भी त्रिभुज के यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये उसका प्रमेय है। हमारा ये 7वां क्वेश्चन है, cot A = 7/8 दिया हुआ है, हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान में देखिए। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या देखो, दिया है 1 + sin A और 1 - sin A, राइट, और दिया है 1 + cos A 1 - cos A। आप देखो, आपको ये पता होगा A + B × A - B, A² - B²। यदि नहीं पता है तो समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर वो लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस sin² A। आप sin² A की जगह पर ये लिख दीजिए, स्क्वायर ऊपर। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर माइनस cos A का होल स्क्वायर। ठीक, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 - cos sin स्क्वायर A अपान 1 - cos² A। आप इसे क्या कर सकते हैं, देखो हमें एक चीज पता होगा, cos²
पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को इधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ना। तो कॉस स्क्वायर, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपान इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर देखो, अब यहाँ पर हमको रखना है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या रख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। देखो कितना सिंपल हो गया। अब स्क्वायर को ऊपर ले लो तो कॉस ए अपान साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपान साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट का मान हो जाएगा कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप 7/8 रख सकते हैं, 7/8 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64 आंसर हो गया। ये इसका आंसर हुआ है। और एक वैल्यू हमें दूसरा जो निकालना है वह निकालना है कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब ये वही हुआ कि 7/8 का आपको वैल्यू निकालना है, तो ये 49 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, ये आपका आसानी से हल हो सकता है। ठीक है, देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज ABC में कोण B का मान दिया है 90 डिग्री और tan A का मान दिया है 1/√3 और इसका मान हमको ज्ञात करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो आप इससे एंगल ज्ञात कर लीजिए और कोण C का मान ज्ञात कर लीजिए और इसमें ला करके रख दीजिए, पहला ये। दूसरा क्या है कि आप त्रिभुज बनाइए, इसमें ये वैल्यू रखिए, फिर तीसरी भुजा निकालिए, फिर इसमें सभी का मान ज्ञात करके मान रखिए। ये त्रिभुज बना करके आप करेंगे, समकोण त्रिभुज बना करके, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये मेथड ना अपनाइए। आपको करना क्या है, मैं 2-4 सूत्र लिख देता हूँ जिसे आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आगे चल करके काम आएगा। जैसे साइन A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A, और दूसरा होगा साइन A माइनस B, इसके लिए होता है साइन A कॉस B माइनस साइन B कॉस A। तीसरा है कॉस A प्लस B के लिए, तो कॉस A कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक है, और ये चौथा हमारा है कॉस A माइनस B के लिए, तो इसका हो जाता है कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ये हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आप इस चीज़ को देखो क्या लिख सकते हो। सबसे पहले इसको आप देखो क्या लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ये दिया है, यहाँ पर मतलब आप साइन A प्लस B लिख सकते हो, तो मतलब साइन A प्लस C लिख सकते हो इसे। ठीक है, और इसका जब हम मतलब लॉन्ग में लिखेंगे तो ये होगा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस A प्लस B लिख सकते हो। A प्लस B की जगह पर C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C दिया है। देखो ये वाला कॉस A कॉस B साइन A साइन B, यहाँ पर दिया है कॉस A कॉस C, मतलब B की जगह पर C दे दिया है, और साइन A साइन C। ठीक है, तो आप इसे ये लिख सकते हो। अब यहाँ पर कोण B का मान हमको दिया है 90 डिग्री
और tan A इक्वल टू हमारा दिया है 1/√3, मतलब ये हो जाएगा tan 30 का मान होता है तो A इक्वल टू मतलब कोण A इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। अब कोण C निकाल लेंगे, कोण C इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कोण C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ एक 180 कहाँ से आ गया, ये किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर मान रख दीजिए, पहला हो गया साइन ए प्लस मतलब ये कोण सी ए प्लस सी, तो साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री होगा और साइन 90 का मान होता है 1। ये हमारा पहले का सलूशन है। दूसरे का हो जाएगा कॉस ए प्लस सी, तो कॉस 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 का मान होता है 0, मतलब वैली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इसका। दोस्तों ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा केवल कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। क्या कर दिया है, यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का योग दे दिया है और यहाँ पर पी क्यू का मान दे दिया है, लेकिन यहाँ पर क्यू का समकोण दिया है और इनका मान पूछ लिया है। आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्यू हो जाएगा, ये पी और ये आर। देखो पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है, मतलब इसका और इसका योग दिया है 25 और इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का योग मतलब पी आर और आर क्यू का योग 25 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे में करना क्या है, इसको आप x सेंटीमीटर मान लो, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब आपका सॉल्व हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना। देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। ये पाइथागोरस पर में है, ठीक है। ये 625 हो जाएगा प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर माइनस, यदि ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है, जान लीजिए, ठीक है। और ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर मतलब दोनों तरफ से मतलब दोनों तरफ एक ही सिग्नल है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस सिंबल है, तो प्लस है इसलिए कट गया है, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 600 हो जाएगा और ये 50x हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 25 60 होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12, राइट। अब यहाँ पर इसका क्या ये तो हमारा आ गया सेंटीमीटर और ये हमारा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा ये और ये मान आ गया। अब क्या करना है, देखो कोण इसी को लेकर के हमको सब ज्ञात करना है। याद क्या करना है, साइन पी। साइन पी के लिए क्या हो जाएगा, लंब कोण, तो 12/30 साइन हो गया। कॉस पी इक्वल टू हमारा हो जाएगा आधार बटे इतना
तो ये 5/12 30 हो जाएगा। 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू हो जाएगा इतना बटे इतना, मतलब अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और 11 आप खुद लगाइएगा और चेक कीजिएगा अपने आप को कि मैंने क्या सीखा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।